नगर निगम के चुनाव में अब प्रदेश स्तर के नेताओं ने भागीदारी करनी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल को भारी मतों से जिताने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा देर शाम रामनगर रोड स्थित कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का प्रदेश अध्यक्ष ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल को जिताने के लिए काशीपुर उनके चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल भारी मतों से विजयी होंगे। आगे उन्होंने कहा कि सीधा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सभी नगर निकाय और नगर पंचायतें और नगर निगम के चुनावों में प्रचंड जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का प्रदेश अध्यक्ष ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। अध्यक्ष जी तो भैया जो पीछे खड़ा जो भैया अरे भैया दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री श्री आयुष। चारा लाइट का हाथ ऊपर कर, आड़ा कर, बस। हमारे विवेक अरोड़ा पार्टी की माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और सभी शीर्ष नेतृत्व ने आपके सामने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है। सोनू लालू सब आसिफ भाई जो हमारे बीच में है, आप सभी का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। आइए आसिफ भाई आओ, आसिफ भाई को लाए थे आप सभी का स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए। आओ सभी भाई। हाँ भाई स्वागत है आपका, स्वागत बहुत ये आप सभी कार्यकर्ता, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जोशी जी, माननीय चौहान जी, संदीप भाई पूरे कौमी एकता के रास्ते पर जोड़कर चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम आज संदीप सहगल को चल रहे हैं। मैं कहूँगा कि भाई संदीप सहगल जी आप इसकी शुरुआत करें और आप ही सबसे पहले बोलें। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पार्षद प्रत्याशी हैं, कृपया एक एक करके पूजा जोशी जी आप खड़े हो जाइए। श्री महेंद्र चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी देवी। मुकाबला है और मुझे उम्मीद है कि संदीप सहगल अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीतेंगे। पूरे उत्तराखंड के प्रभाव पर हैं आप, ऐसे में किस तरह की स्थिति पूरे उत्तराखंड में नजर आ रही है? देखिए, सीधा मैसेज है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसीलिए अगर आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। और बीजेपी के पास, अगर हमारे पास विजन है अच्छे पर्यावरण का, हमारे पास विजन है कि घरों में स्वच्छ पानी आए, हमको आरओ लगाने की जरूरत ना पड़े,
हमारा विजन है कि स्कूलों में टीचर्स हो, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ हो। डेंगू जैसी बीमारी में जो नगर पालिका को करना चाहता फॉगिंग और वो जो नहीं हुआ है, सड़कों में गड्ढे हैं, तमाम नालियाँ भरी हुई हैं, हम उसकी सफाई चाहते हैं। हम पर्यावरण का ध्यान रखना चाहते हैं, तो प्रदूषण है उसको हम कैसे खत्म करें, उस पर हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम नगर पालिकाओं और नगर निगमों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें कि हमको दूसरों से पैसे की जरूरत ना पड़े। बीजेपी लेकिन एक ही बात कहती है, एक तो आदित्यनाथ और दूसरा वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। इसके अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं करने को। ना वो शिक्षा की बात कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जो पिछले कार्यकाल में घोटाले घपले किए हैं उसके बारे में उनका जवाब नहीं है, इसलिए फिर वो अपनी उन्हीं चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी जो प्रत्याशी हो भारी मतों से जीत के आए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस बात है ये एक नफरत फैलाने वाली एक स्कीम है। कौन सा धर्म की बात करते हैं हम? सनातन धर्म की अगर बात करके जिसको हिंदुत्व कहते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है प्राणियों का कल्याण हो, विश्व में सद्भावना हो, हिंदू का कल्याण हो, मुसलमान का कल्याण हो, सिख का हो या ईसाई का हो, नहीं कहते। हमारे धर्म में ये कहा जाता है प्राणियों का कल्याण हो। तो ये किस प्राणी की बात कर रहे हैं? ये केवल और केवल नफरत फैलाते हैं ताकि माता पिता को अपने पढ़े लिखी बेटी और बेटे घर पे बेरोजगार ना दिखें, महंगाई ना दिखें, गंदगी जो मोहल्लों में है वो ना दिखाई दे, जो अंबार लगे हर शहर में गंदगी के वो ना दिखाई दें। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात नहीं करते, ये सीवर लाइन की बात नहीं करते, ये साफ पानी की बात नहीं करते, अस्पतालों में दुर्व्यवस्था की बात नहीं करते। डेंगू में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसके परिवार का कोई ना कोई बहुत बुरी हालत में गया होगा। कौन है इसका जिम्मेदार? आज नौकरियां उनकी लग रही है जो 50 लाख रुपए घूस दे सकते हैं। हर जगह हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं। पटवारी पेपर लेकिन इनके मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, और SSC भर्ती घोटाला इनका हाकम सिंह जिला पंचायत का सदस्य। बेटियों के अगर बलात्कार हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, वो किया जा रहा है। तो हरिद्वार में संतरेसा की घटना, 14 साल की बच्ची का बलात्कार और रेप और हत्या, बीजेपी का OBC सेल का सदस्य मुख्य आरोपी। अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या इनके मंत्री का बेटा, वो मुख्य आरोपी। आखिर ये सब चीजें क्या लोग भूल जाएंगे? और हम सर्वधर्म समभाव को लेकर भारत के हर नागरिक को नागरिक मानते हैं, धर्म बाद में। पहले हम भारत के नागरिक हैं जो संविधान को मानते हैं, और उसको लेकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। भारी भीड़ हो रही है, लोग मिल रहे हैं, लोग उत्साहित हैं, और इनको अपनी हार देखते हुए इतने बौखला गए हैं कि इनको उत्तराखंड के लोग नहीं दिख रहे। वो आदित्यनाथ दिख रहे हैं जो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में चुप हो जाते हैं। जब इनके प्रधानमंत्री केदारनाथ के गर्भगृह के कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, 5-5 कैमरे अंदर ले जाके, उस समय आदित्यनाथ चुप रहते हैं। गुरु की श्रेणी में है, संत हैं, लेकिन शंकराचार्य के अपमान में चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री पांव छूते हैं, इनके प्रवक्ता शंकराचार्य का अपमान करते हैं। तो हम ये प्रश्न हमारे आदित्यनाथ क्यों? क्या बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किया और अपने जितने इनके पिछले वाले इनके मेयर थे सारे के सारे टिकट बदल दिए? इसका मतलब आपका पहला सिलेक्शन गलत था, आपने पहले गलत लोगों को चुना था, तो आज आपको बदलना पड़ा है। तो हम इसी बात को लेकर नए लोगों को, नए कलेवर को लेकर आए हैं, और सबसे अच्छी बात है सब पढ़े लिखे लोगों को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनके पास नगर पालिका और नगर निगम को आगे बढ़ाने की स्कीम्स हैं, अपना एक विजन।